हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयूष सर फिजिक्स। टुडे आवर टॉपिक इज एडी करंट। ओके, हम एडी करंट को स्टडी करने से पहले हम आगे का जो टॉपिक हमने स्टडी किया उसके बारे में थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फेराडेस का एक्सपेरिमेंट। ओके, वो फेराडे का एक्सपेरिमेंट में आपने क्या स्टडी किया कि भाई हमारे पास एक कोयल होती है, एक कंडक्टिंग कोयल, उसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ होता है और देन अपने हमारे पास एक बार मैग्नेट भी होता है, उसका एक नॉर्थ पोल हम उसकी टूवर्ड्स लेके जाएंगे तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और मैग्नेटिक फ्लक्स ही क्या प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस ईएमएफ, और इंड्यूस ईएमएफ क्या जनरेट करती है, इंड्यूस करंट। वो इंड्यूस करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगी और ये डिफ्लेक्शन बताएगी। देन अपन हम उसके अवे लेके जाते हैं, तो अवे लेके जाते तो हमारा ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं तो हमारा गैल्वेनोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जर्वेशन बता रही है। ठीक है, हमने पहले नॉर्थ पोल को रखा था, देन अपन मैग्नेट को चेंज करके यहाँ पे हम साउथ पोल रखते हैं और साउथ पोल का हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं और सभी ऑब्जर्वेशन इसके चेंज हो गया है। जो नॉर्थ पोल में हमारा डिफ्लेक्शन बता रही है उससे वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन बता रही है। ठीक है, ओके। बट देन आफ्टर हम जब भी हम मैग्नेट को हम स्टॉप कर देते हैं, उसकी वेलोसिटी हम उसकी मोशन को हम स्टॉप कर देते हैं, देन हम उसको गैल्वेनोमीटर का रीडिंग देखते हैं, वो गैल्वेनोमीटर रीडिंग बताती है 0। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई जैसे ही हमने मैग्नेट को स्टॉप कर दिया तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज हो रहा था वो चेंज क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगी, और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगी तो इंड्यूस करंट नहीं प्रोड्यूस होगी और आपका गैल्वेनोमीटर रीडिंग नहीं बताएगा। ठीक है, तो ऐसा हमने इसके 3 एक्सपेरिमेंट में देखे थे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बार मैग्नेट को मूवमेंट करवा रहे थे और सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमने एक कोयल दूसरी कंसीडर की, उसके साथ हमने बैटरी को लगा दिया। जैसे ये बैटरी का स्विच हम स्टार्ट करते तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी और ये इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करती है वो आपको मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कोयल पे लिंक होने वाली है। जैसे कि हमने म्यूचुअल ओके, तो सेकेंडरी कोयल पे वो लिंक हुई तो उसमें क्या होगा कि भाई जैसे हम उसको ट्रैवलिंग करवाएंगे, उसको एक वी वेलोसिटी के साथ हम मोशन करवाएंगे तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने वाला है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, देन पर आपको एक गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा। एक सेम फिनोमेना जैसा कि बार मैग्नेट था ऐसा ही है। देन पर तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या स्टडी किया था कि भाई दोनों कोयल को हमको दोनों में से कोई भी कोयल को मूव नहीं करवानी है। उसको एक हमने स्टेशनरी पोजिशन पे रखा, बट एक कोयल के साथ हमने बैटरी को लगा दिया, दूसरी कोयल के साथ हमने गैल्वेनोमीटर को लगा दिया। जो बैटरी वाली कोयल में से जैसे ही हम करंट का पास आउट करवाएंगे तो हमारी जो गैल्वेनोमीटर वाली कोयल है वो गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन बताएगा, एक डिफ्लेक्शन बता के वो वापस 0 पे आ जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आपका करंट जैसे करिए कोयल में जो इंक्रीज होने वाला है वो इंक्रीज होने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, एक नैनो सेकेंड टाइम लगेगा। इतना टाइम का आपका मेरी फ्लक्स चेंज हुआ वही टाइम पे आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा। अगर आप स्विच को इसको ओपन करना चाहते हो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा। ठीक है, ओके। ध्यान अपन में लेंस लॉ के बारे में हमने स्टडी किया हुआ था। ओके, तो लेंस लॉ क्या बताती है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट बताती है कि भाई यहाँ से हम नॉर्थ पोल को लेके आती है तो एपी कैसा बिहेव करेगा, यहाँ से जो करंट का फ्लो होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे जो करंट का फ्लो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। देन आफ्टर वो एक नॉर्थ पोल जैसा ही बिहेव करेगा और सामने से जो नॉर्थ पोल आ रहा है उसका वो क्या कर रहा है, अपोज। अगर आप साउथ पोल को लेके आते हो वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा और ये साउथ पोल जैसा ही बिहेव करेगा। ठीक है, ओके। देन आफ्टर में क्या स्टडी किया कि भाई हम नॉर्थ पोल को लेके आते हैं, उसकी टूवर्ड्स लेके आते हैं तब ये नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा। बट हम जैसे हम उसको अवे लेके जाते हैं तो वापस उसका अपोज करना है, क्योंकि अभी मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। पहले आप उसकी टूवर्ड्स लेके जाते थे तब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, बट जैसे ही आप उसकी अवे लेके जाते हो तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में इसके डिक्रीज हो रहा है। बट उसको डिक्रीज होना भी पसंद नहीं है और इंक्रीज होना भी पसंद नहीं है। तो आप जैसे ही आप उसकी अवे लेके जाते हो एक साउथ पर बना लेगा, वो आपको जाने नहीं देगा। ठीक है, ओके। वैसा सेम फिनोमिना इसका नेचर का यही फिनोमिना है कि भाई चेंज होना पसंद नहीं है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो भी पसंद नहीं और डिक्रीज हो रहा है तो भी पसंद नहीं, तो दोनों डायरेक्शन में वो क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, ओके। वो लेंस लॉ की डायरेक्शन हमको मालूम पड़ी कि भाई यहाँ से नॉर्थ पोल आती है तो एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, अगर नॉर्थ पोल अवे जाती है तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लेगा। ऐसा सेम फिनोमिना एक साउथ पोल में होता है। देन आफ्टर फेराडेस ने जो फेराडे के एक्सपेरिमेंट थे इसमें हमने स्टडी किया कि भाई इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रही है, बट इंड्यूस ईएमएफ की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कितनी होती है। तो उसने एक बेसिक इक्वेशन दे दिया कि भाई यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ कैसे जनरेट हो रही है, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो किसकी रिस्पेक्ट में हमको उसको काउंट करना है कि भाई टाइम तो हमारा कंटिन्यूसली चल ही रहा है। ठीक है, ओके। तो उसने एक इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू -d∅/dt इक्वेशन दे दिया, because your flux is changed with respect to time. Okay, but here is a sign is negative
वाई साइन इज नेगेटिव बिकॉज इंड्यूस ईएमएफ इज जनरेटेड इन अ कॉइल इज ऑलवेज अपोजिट टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। वो ऑलवेज क्या करती है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करती है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आती है। ठीक है, ओके। देन अपन हमको दूसरा टॉपिक हमने क्या स्टडी किया था, हमने दूसरा टॉपिक हमने मोशनल ईएमएफ के बारे में हमने स्टडी किया हुआ था। मोशनल ईएमएफ क्या होती है कि भाई इसमें कोई भी एक हमारा कंडक्टेड एलिमेंट एक मोशन की कंडीशन में होती है, उसके पास भी वेलोसिटी अवेलेबल होती है। ठीक है, ओके। तो इसमें हमने क्या चेंजेस किया, एरिया का चेंजेस किया। अब फ्लक्स का इक्वेशन आप देखिए भाई, फ्लक्स का इक्वेशन क्या आती है, फाई इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा आती है। अगर आपको फ्लक्स को चेंज करनी है तो आप बी की क्वांटिटी की भी चेंज कर सकते हो, एरिया की क्वांटिटी की भी चेंज कर सकते हो, या तो आप थीटा एंगल भी चेंज कर सकते हो रोटेट करवा के। ठीक है, ओके। पर हमने फर्स्ट जो क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का एक्सपेरिमेंट हमने 3 एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किया। देन पर हमको दूसरा चेंज करना एरिया। तो एरिया को चेंज करने के लिए हमने एक यूज शेप कंडक्टर कंसिडर किया। इसमें एक हमने पिक्यू रॉड रखा था। वो पिक्यू रॉड का जब हम ट्रायल करवाएंगे तब हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे एरिया चेंज हो रही है। अगर एरिया चेंज होगी तो आपका फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी। अगर इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होने वाला है। ठीक है, ओके। और ये जो आपका पिक्यू रॉड है ना, ये कैसे बिहेव करेगा, एक सेल जैसा बिहेव करेगा। सेल क्या करती है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट करती है। ठीक है, एक बैटरी जैसा वो बिहेव करेगा। और ये PQ मीन्स के आपका एक रॉड है, इसमें PN और QN एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, ओके। देन आपने उसका इक्वेशन में देखा था E इज इक्वल टू BL आती है, बट उसकी बेसिक कंडीशन क्या है, उसकी बेसिक कंडीशन तीन एलिमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। अगर जो दोनों तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट एक सेम डायरेक्शन में है तो आपका मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होने वाला नहीं है। ठीक है, ओके। देन आपने हमने क्या स्टडी किया हुआ था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हमने स्टडी किया हुआ था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है कि भाई हमारा PQ रॉड का मूवमेंट करवाने के लिए हम कोई एक्सटर्नल एजेंसी का यूज़ करेंगे। एक एक्सटर्नल एजेंसी से हम उसको फोर्स लगाएंगे। ठीक है, ओके। उसको फोर्स लगाया और उसका डिस्प्लेसमेंट किया, सो दैट इज अ वर्क डन। हम वर्क डन ऑन दी सिस्टम कर रहे हैं। तो वर्क डन करवाने के लिए आप कोई भी एनर्जी का यूज़ कर रहे हो, लाइक दिस आप मैकेनिकली एनर्जी का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, मैकेनिकली एनर्जी, यहाँ पे मैकेनिकली वर्क हो रहा है इसलिए उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैकेनिकली एनर्जी। और मैकेनिकली वर्क करवाने के लिए आप अपनी भी एनर्जी आप यूज़ कर सकते हो, या कोई एक आप मैकेनिज्म लगा सकते हो, ऐसे कोई ट्रैवल हो रही है। ओके, तो वो जो ट्रैवल हो रही तो इसमें आपका एरिया चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। तो आपको कौन सी एनर्जी मिली, आपने मैकेनिकली वर्क किया तो आपकी मैकेनिकली एनर्जी हुई, और मैकेनिकली एनर्जी टोटल यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप एक क्लोज सर्किट बना के उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालनी है तो आपको एक सर्किट को क्या करनी पड़ेगी, इसको ओपन करनी पड़ेगी। आप ओपन करेंगे तो दोनों एंडिंग के पॉइंट में यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने स्टडी किया हुआ था। और इसका हमने दोनों का पावर भी फाइंड आउट किया था, एक मैकेनिकली पावर P इज इक्वल टू FP, देन आपका इलेक्ट्रिकल पावर P इज इक्वल टू VI। ओके, तो दोनों के पावर का हमने इक्वेशन निकाला था, दोनों का पावर सेम मिल रहा था। उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई यहाँ का टोटल मैकेनिकली पावर इज कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, देन आफ्टर हमको स्टडी करना है कि एडी करंट के बारे में। ओके फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज एडी करंट। तो व्हाट इज एडी करंट? एडी करंट क्या है कि भाई ये कोई नई चीज़ नहीं है, जो आपने स्टडी की हुई वही है। क्या आपने स्टडी किया हुआ था कि भाई आपने पहले एक एक्सपेरिमेंट आपने स्टडी की है कि ऐसी कोई एक सिंपल सी आपके पास कोई कंडक्टर अवेलेबल थी। दिस इज अ सिंपल सा एक तार है। ठीक है, और एक तार है, वो उसको क्या बोल सकते हैं भाई, कंडक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि इजीली इसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है। ओके, और उसके साथ हमने क्या लगा दिया था भाई, गैल्वेनोमीटर लगा दिया था। इसी हमने कोई एक क्लोज लूप कंसिडर की। ओके, देन आफ्टर यहाँ से दूसरी साइड से हम एक बार मैग्नेट को लेके आते हैं। ठीक है, दूसरी साइड हम एक बार मैग्नेट को लेके आते हैं। ये उसका नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल क्या करती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मीन्स के प्रोड्यूस करती है। और सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे लिंक हो रही है, यहाँ पे लिंक हो रही है। देन आप जैसे जैसे हम उसकी टूवर्ड्स लेके आते हैं तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू को चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज हो रही है। भाई मैग्नेटिक फील्ड जो सभी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे एक एरिया पे लिंक हो रही है, इट इज नोन एज अ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैग्नेट को उसकी टूवर्ड्स लेके आते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है, सो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका इंक्रीज हो रहा है। बट नेचर का क्या रूल्स है,
चेंज होना उसको पसंद नहीं है। यहाँ पे किसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स की क्वांटिटी चेंज हो रही है। बट वो क्या करेगा, नेचर क्या करेगा, जो इंक्रीज हो रहा है उसका अपोज करेगा। तो उसको यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज होना है, उसको पसंद नहीं आया, तो उसको क्या करना है, उसको अपोज करना है। तो अपोज करने के लिए वो क्या करेगा, अपनी अपोजिट डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is electric current, and what is the electric current, the flow of the electric charge। तो ये वाली कंडक्टर है, इसमें कौन सा फ्री चार्ज अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज अवेलेबल है। तो वो आपकी कोयल है, ये जो कोयल है वो कोयल क्या करेगी, अपने इनसाइड जो रहने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको बोलेगी भाई आप घूमना स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, वो कैसे घूमेगा, यहाँ से हम नॉर्थ पोल लेके आए हैं ना, तो वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आपकी एक इलेक्ट्रिक करंट मीन्स के मूवमेंट करेगी तो वो कैसा बिहेव करेगा, एक नॉर्थ पोल जैसा। तो उसने भी एक नॉर्थ पोल बता दिया और उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई ऐसी और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी ऐसी। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए, यहाँ पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी आ रही है। तो ध्यान पर क्या होगा, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस टू ईच अदर होगी। बट आपका बेसिक रूल्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, कि भाई नेवर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ क्रॉस टू ईच अदर। तो ये सभी दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होना चाहती है, एक दूसरे से दूर होना चाहती है, एक दूसरे से दूर होना चाहती है। ठीक है, ओके, तो वो एक दूसरे से दूर होगी। तो दूर होगी तो आपकी जो मैग्नेट की जो स्पीड, आप जो उसकी तरफ आप लेके जा रहे हो, उसकी टूवर्ड्स आप लेके जा रहे हो, उसकी स्पीड कंटिन्यूसली क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि देखिए आप बेसिक आप स्टडी कीजिए कि भाई यहाँ पे हम उसको लेके आए तब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई ना। ओके, बट उसका क्या है, उसको ऐसा है कि भाई पहले जैसी थी वैसे ही वो रहना चाहती है। पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं थी तो अभी भी नहीं होनी चाहिए। तो उसका नेचर क्या है कि भाई मैग्नेट यहाँ पे आए नहीं। ओके, अगर ये मैग्नेट यहाँ पे नहीं आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होगी और मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका इंक्रीज नहीं होगा। तो ये क्या चाहती है कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज ना हो, इसलिए वो उसका कंटिन्यूसली क्या करती है, अपोज। इसलिए वो यहाँ पे नॉर्थ पोल बना लेती है, सामने से भी नॉर्थ पोल आ रही है। तो नॉर्थ पोल में कौन सा फोर्स क्रिएट होगा, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा और ये कंटिन्यूसली उसका अपोज करती है। ओके, ऐसा सेम फिनोमिना हम तो कई बार हम स्टडी कर चुके हैं। ओके, बट आप अभी आपको एक न्यू स्टडी करना है। क्या न्यू स्टडी करना है कि भाई ये क्या है, दिस इज अ कंडक्टर। ओके, तो एक दूसरा मेरे पास ए बी है, उसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, कंडक्टर, बिकॉज एक मेटालिक प्लेट है। आप मान लीजिए कि भाई एक मेटालिक प्लेट है। ठीक है, ये मेटालिक प्लेट तो नहीं है बट आपको एज्यूम करना है कि भाई दिस इज अ मेटालिक प्लेट। ओके, और ये भी क्या थी, एक मेटालिक कंडक्टर थी। ठीक है, एक मेटालिक रिंग थी। ओके, दिस इज अ मेटालिक प्लेट। ओके, तो उसको भी हम कंडक्टर बोल सकते हैं और उसको भी हम कंडक्टर बोल सकते हैं। उसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन था, उसके पास भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए मैंने रिंग के बदले ऐसी मैंने एक प्लेट कंसिडर की। ओके, देन आफ्टर मैं यहाँ से सामने से नॉर्थ पोल को लेके आता हूँ। तो नॉर्थ पोल क्या बनाती है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट करती है। तो यहाँ पे भी करेगी ना, करेगी ना, ये प्लेट से वो डरेगी नहीं। ठीक है, वो एक नॉर्थ पोल से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट होती है। ओके, और सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक होती है भाई, यहाँ पे लिंक होती है। ओके, तो उसके पास एरिया भी अवेलेबल है, बढ़िया सा एक एरिया अवेलेबल है। ओके, तो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक हुई। उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ। क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, देन आफ्टर मैं उसकी टूवर्ड्स लेके आता हूँ, मैं उसकी टूवर्ड्स लेके आता हूँ। ओके, तो मैं उसकी टूवर्ड्स लेके आता हूँ तो क्या होने वाला है, देखिए अगर मैं मैग्नेटिक जो आपका मैग्नेट है उसकी मैं टूवर्ड्स लेके आता हूँ तो यहाँ पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो क्या होगी कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज। बट नेचर का क्या रूल्स है, बेसिक हमने रिंग को रखी थी तब भी क्या हो रहा था, उसका वो अपोज करेगा। तो यहाँ पे भी नेचर का क्या रूल्स है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या जनरेट कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड। बट यहाँ पे भी उसके पास फ्री चार्ज अवेलेबल था, ये सर्कुलर रिंग के भी फ्री चार्ज अवेलेबल थे। बट यहाँ पे देखिए भाई वो इजीली एक इलेक्ट्रॉनिक के सर्कुलर मोशन में घूम सकता था। बट इसमें आपका इसके इलेक्ट्रिक करंट आपका घूमेगा, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल घूमेगा। हमको एबिट हो गए है, कौन सी एबिट हो गई कि भाई इलेक्ट्रिक करंट किस में फ्लो हो सकता है, एक सिंपल से एक ट्यूब में ही फ्लो हो सकता है या तो एक सिंपल से एक वायर में ही फ्लो हो सकता है। ऐसी प्लेट दे गई हो तो ऐसे प्लेट में भी आपका इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होगा ही, कैसे यहाँ से एंटर करेगा और यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। बट ऐसा हमको देखने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, हम कैसे देख रहे हैं, ओनली फॉर एक सिंपल सा एक ट्यूब देख रहे हैं और सिंपल सा एक वायर को देख रहे हैं, इसमें से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ओके, इसमें से यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। कैसे फ्लो हो सकता है, देखिए कि भाई आपका मैग्नेट ऐसे टूवर्ड्स आ रहा है तो उसको क्या करना है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनानी है।
तो उसके इनसाइड भी फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज है। वो क्या करेगा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज को बोलेगा भाई आप घूमना स्टार्ट हो जाओ। तो एक इलेक्ट्रॉन ने ऐसा घुमा दिया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा घुमाते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी। वो एक इलेक्ट्रिक करंट एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट हो रही है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में बनाएगी और उसका अपोज करेगी। ओके, तो पहले इतना डिस्टेंस पे था, हम जैसे जैसे उसको टूवर्ड्स लेके आते थे तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन घूम रही थी उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, इट इज नॉट सफिशिएंट टू अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिकॉज ये हम उसकी टूवर्ड्स लेके आते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड उसका अपोज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो उसने पहले एक ही इलेक्ट्रॉन को बोला था ना कि भाई ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाओ। तेरा पर वो क्या करेगा, 100 इलेक्ट्रॉन को बोलेगा, कितना 100 इलेक्ट्रॉन को बोलेगा कि भाई ऐसा आप घूमना स्टार्ट हो जाओ। तो 100 के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज सफिशिएंट टू अपोजिट टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। तेरा पर और भी आप टूवर्ड्स लेके आते हो तो और सभी इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा भाई, ऐसा ऐसा घूमने लगेगा और सभी इलेक्ट्रॉन घूमने लगा तो यहाँ पे क्या होने लगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ होने लगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू को चेंज की भाई, यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहती है, इसलिए उसने अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड को बना दिया। ऐसा सेम नेचर हमने कहाँ पे देखा था कि सर्कुलर रिंग में देखा था, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक करंट की शेप देखिए, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे एक सर्कुलर मोशन में घूमती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आपके एक सर्कुलर मोशन में घूमती है। जैसे कि आप वाटर है तो वाटर में आप वाटर को आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करिए तो वहाँ पे आपको एक भवन नजर आएगी, ऐसी एक सर्कुलर आपको भवन नजर आती है, ऐसी यहाँ पे उसकी शेप अवेलेबल है। ओके, तो वो वाली शेप को हम क्या बोलते हैं मालूम है, ये वाली शेप को हम बोलते हैं एडी। इसलिए यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन में आपका जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है एक मेटालिक प्लेट में, दिस करंट इज नॉन एज द इंड्यूस करंट एंड दैट करंट, उसकी शेप इसके भवन टाइप की है, एक एडी टाइप की है। सो दैट उसकी शेप के करंट में उसको क्या बोल सकते हैं, एडी करंट। ये भी क्या है, इंड्यूस करंट ही है ना, ये भी क्या है भाई, एक इंड्यूस करंट ही है, ठीक है। ओके, तो ऐसे एक भवन टाइप की शेप के कारण, ऐसे एक एडी करंट, एडी की शेप के कारण हम उसको क्या बोल सकते हैं, एडी करंट बोल सकते हैं। देखिए ये भी क्या करता है कि मैग्नेट को यहाँ पे आती है तो वो भी एक नॉर्थ पोल बना देगा। अगर वो मैग्नेट उसकी अवे जाती है तब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, देखिए मैग्नेट यहाँ पे आती थी तो उसने एक 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक हो रही है। ओके, तेना पे वो उसकी अवे जाती है तो अब 900, 800, 700, तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज होना भी पसंद नहीं है। तो वो क्या करेगा, जो पहले इलेक्ट्रिक करंट आपका एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था उसको बोलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने को स्टार्ट हो जाओ। अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, एक साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। अरे साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है तो उसको जाने नहीं देगा, ठीक है, तो उसको जाने नहीं देगा। अगर वो उसकी तरफ आ रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल अवेलेबल है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल जैसा। तो नॉर्थ के नॉर्थ के बीच में क्या होती है, रिपल्सिव फोर्स होती है। तो वो बेसिक वो क्या करना चाहती है, यहाँ पे जो एडी करंट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या करना चाहती है कि भाई ये मैग्नेट उसकी तरफ ही ना आए, क्या है, और जो मैग्नेट उसकी दूर से उसकी तरफ आ रही है उसको आना ही नहीं चाहती है। तो वो क्या करेगी, उसकी जो देखिए भाई उसके पास कोई वेलोसिटी होती है ना, जैसे वो मूव कर रही है मैग्नेट तो उसके पास कोई वेलोसिटी होती है। ओके, तो ये जो स्टार्टिंग में यहाँ पे हमने एक मेटालिक प्लेट नहीं रखी हुई थी तब ये मैग्नेट एक 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जा रहा था। देन आपने यहाँ पे हमने क्या रखा दिया, एक मेटालिक प्लेट रख दिया। ओके, तो हम जैसे ही उसकी मैग्नेट को उसकी तरफ हम लाते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज वैल्यू होती है और वो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जैसे भी होगा, तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के बीच में क्या होती है, रिपल्सिव। देन आफ्टर यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी, इतना डिस्टेंस पे 9 मीटर पर सेकेंड, 8, 7 और 6 ऐसा वो यहाँ पे चली गई। तो आपने क्या नजर आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई एक एडी करंट के कारण वो मैग्नेट की स्पीड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो आपका एडी करंट क्या करती है, एडी करंट वो स्पीड को डिक्रीज कर देता है। यहाँ पे आपने देखा कि भाई एडी करंट क्या कर रही है, यहाँ पे एडी करंट एक उसकी स्पीड को डिक्रीज कर रही है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली उसका अपोज कर रही है। अगर ये आपका मैग्नेट उसकी अवे जाना चाहता है, उसकी अवे जाना चाहता है, उसकी अवे भी वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही जाना चाहती है, तो वो क्या करेगा, एक साउथ पोल बना लेगा, ठीक है। अगर आपने साउथ पोल को रखा है तो वो क्या करेगा, उसकी टूवर्ड्स लेके जाएगा तो वो साउथ पोल बना लेगा। अगर हम उसकी अवे लेके जाते तो वो क्या करेगा कि भाई वो नॉर्थ पोल बना लेगा, ठीक है। वो कंटिन्यूसली क्या करती है, वो कंटिन्यूसली एक वेलोसिटी को डिक्रीज करती है, एक मोशन को वो डिक्रीज करती है। तो एडी करंट का बेसिक फंडा क्या क्रिएट हुआ, देखिए भाई एडी करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, एडी करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू मोशन।
वो अपनी मीन्स के जो मोशन ट्रैवलिंग कर रही है उसका वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। वो उसकी एक पास करेक्टरिस्टिक है। ओके, देन आफ्टर हमको एक दूसरा भी देखना है कि भाई हमारी जो सर्कुलर रिंग थी, ऐसे एक सर्कुलर रिंग हमारे पास थी, और सर्कुलर रिंग से हमने यहाँ पे हमने एक लैंप को लगा दिया, तो यहाँ से जो आपकी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुई ना, वो इंड्यूस करंट यहाँ पे लैंप में जाएगी और लैंप ग्लो हो गया। ओके, तो उसका हमने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। ओके, देन आप हम दूसरा नेचर देखते हैं कि भाई हमारे पास एक प्लेट अवेलेबल है, ऐसे हमारी प्लस प्लेट अवेलेबल है, इसमें जो करंट प्रोड्यूस हुई वो एक एडी शेप की प्रोड्यूस हुई, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो करंट मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगी तो एटम के साथ क्या करेगी, कोलिजन करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा और फ्रिक्शन जनरेट होगा तो एक हीट जनरेट होगी। तो यहाँ से सभी एडी करंट ने क्या कर दिया, हीट जनरेट कर दिया। जूल हीटिंग लॉ हमने स्टडी किया था, H=I²RT। ओके, तो I²R वो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस भी अवेलेबल है, इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, बिकॉज यहाँ पे एटम्स अवेलेबल है, एक पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, वो सभी क्या जनरेट करती है, एक रेजिस्टेंस जनरेट करती है। वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, उसके साथ वो कोलिजन करेगा, और उसका रिलैक्सेशन टाइम के बारे में आपने स्टडी किया हुआ था कि भाई जब वो कोलिजन होती है जितना टाइम लगती है, इट इज नॉन एज ए रिलैक्सेशन टाइम। ओके, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन वो घूमना चाहती है, बट वो पॉजिटिव आयन उसको क्या करती है, उसका रास्ता रोक लेती है, तो वो क्या जनरेट करेगी, एक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के कारण वहाँ पे फ्रिक्शन और वहाँ पे एक हीट जनरेट हुई, और ये हीट को आप यूज़ नहीं कर सकते, वो एक रेडियन की फॉर्म में चली जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस्ट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा हमने क्या स्टडी किया कि भाई एडी करंट इज ऑलवेज डिक्रीज द मोशन, वो क्या करेगा, मोशन को डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हमने एक एक्सपेरिमेंट हमने सभी सारे हमने एप्लीकेशन देखे कि भाई वहाँ पे एडी करंट का कभी हम यूज़ कर लेते हैं, और कभी वो एडी करंट के कारण हमारा जो इक्विपमेंट होता है वो डैमेज भी हो सकती है, हमारी प्रोसेसर भी डैमेज हो सकती है, ठीक है। ओके, तो हमारा इसका एडी करंट का जनरेट होना और उसको यूज़ करना, उसको आप गुड तरीके से भी यूज़ कर सकते हो और बैड तरीके भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एक बोलता हूँ, कोई हमारे पास एक इक्विपमेंट है, उसके पास बहुत सी एक हमारे पास नाइफ ही अवेलेबल है, आप समझिए कि भाई हमारे पास नाइफ अवेलेबल है, तो नाइफ का आप दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हो ना, कि भाई नाइफ के यूज़ करने से आप अपनी सब्जी भी काट सकते हो और अपना हाथ भी काट सकते हो। तो आपके पर वो डिपेंड है कि भाई आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ऐसे फिजिक्स में सभी के पास एक कैरेक्टर होती है, वो कैरेक्टर को आप कैसे यूज़ कर सकते हो वहाँ पे वो डिपेंड करती है कि वो एक मीन्स के गुड तरीके से यूज़ होगी या बैड तरीके से यूज़ होगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी मोशन हो रही है वो मोशन को डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे बार मैग्नेट की मोशन को डिक्रीज कर रही है, और डिक्रीज मोशन करने के लिए आपको एक इसके इलेक्ट्रिक ब्रेक में भी आप यूज़ कर सकते हो, तो उसका एडवांटेजेस हो गया, ठीक है। कोई भी चीज़ वस्तु का फिजिक्स में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस नहीं हो सकती है, बट आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो उस पर डिपेंड है कि भाई यहाँ पे आपकी हीट। बट एक आपकी सिचुएशन आपको याद रखनी है कि भाई एडी करंट ऑलवेज क्या जनरेट करेगी, हीट एनर्जी जनरेट करेगी, और ये हीट का लॉस होगा। क्या रहा है, आप जितने भी एनर्जी देंगे इसमें से थोड़ी एनर्जी यहाँ पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे एडी करंट जो है वो एडी करंट एक सर्कुलर मोशन बनाती है, और उसके कारण I²R जितनी जो एनर्जी है ना वो लॉस्ट होके जाएगी, आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हो, ठीक है। कोई भी एक ऐसी एक दो मैकेनिज्म है, इसमें आप वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, और देन आप हमको स्टडी करना है कि उसकी सभी एक एप्लीकेशन के बारे में। टुडे आवर टॉपिक इज एडी करंट। तो एडी करंट के पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने देखा कि भाई हमारे पास कोई एक मैग्नेटिक चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होती है, वो इंड्यूस ईएमएफ एक इंड्यूस करंट को जनरेट कर देती है। तो हमने सिंपल सी यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग एक कॉल हमने कंसिडर की जो एक कंडक्टर मटेरियल की थी, ऐसे के सर्कुलर एक हमने कॉल कंसिडर की। देन आफ्टर यहाँ से हम मैग्नेट को लेके आते हैं, दिस इज अ नॉर्थ पोल, तो ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे ऐसी लिंक हो रही है। देन आफ्टर हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक हो रही है, दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ बी। देन आफ्टर ये मैग्नेट को और हम नज़दीक लेके आते हैं ए वाली डायरेक्शन पे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा,
चेंज हुआ और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो उसको नेचर को पसंद नहीं आया, तो वो क्या कर देगा, वो अपनी अपोजिट डायरेक्शन में को मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंड्यूस कर देगा। तो अपनी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंड्यूस करवाने के लिए उसको एक कॉइल में क्या जनरेट होना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रिक करंट। वो इलेक्ट्रिक करंट कैसे जनरेट होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा और ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का अपोज करेगा, ठीक है। और फ्लक्स की इक्वेशन क्या होती है, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए होती है, ठीक है। ओके, तो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे एरिया मीन्स के कॉइल का कोई एरिया होता है वहाँ पे लिंक हुई तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स बन गई। बट आप उसकी टूवर्ड्स लेके आते हो तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। बट हमारे नेचर का रूल्स होता है कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो वापस उसको डिक्रीज करने के लिए वो क्या करेगा, अपनी अपोजिट डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंड्यूस कर देगा। बट एक सिंपल सी कॉइल थी इसलिए हमारा करंट ऐसे फ्लो हो गया। बट अभी मैं क्या कंसिडर करता हूँ, देखिए अभी मैं क्या सिंपल सी एक प्लेट में कंसिडर करता हूँ, एक मेटालिक प्लेट। इसी को एक मैंने मेटालिक प्लेट कंसिडर की और ये मेटालिक प्लेट की सामने मैंने एक मैग्नेट को रखा, एक नॉर्थ पोल को। तो ये नॉर्थ पोल अभी भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो जनरेट करेगा। आप सामने कोई भी चीज वस्तु रख सकते हो, ठीक है। आप कोई भी रख सकते हो, ये मेटालिक प्लेट भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे ऐसी लिंक हो रही है, ओके। देन आफ्टर मैं उसकी टूवर्ड्स लेके आता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मीन्स के ज़्यादा लिंक हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रेंथ इज इंक्रीज, सो दैट मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट उसको भी यहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स का जो इंक्रीज हो रहा है उसका वो अपोज करेगा, ओके। तो उसको अपोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या हो रहा था, जैसे आप मैग्नेट को उसकी टूवर्ड्स लेके आते हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था। बट एक कॉइल को उसको अपोज करना है तो यहाँ पे उसने अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक करंट मीन्स के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को घुमा के उसने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो एक सर्कुलर रिंग अवेलेबल थी, बट यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होगी, ये भी आपका वो भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो इंक्रीज हो रहा है उसको वो अपोज करना चाहती है। तो जैसे कि हमने स्टडी किया कि भाई सर्कुलर रिंग होती है, इसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट एक सर्कुलर मोशन में ऐसे घूमता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि भाई ये भी एक कंडक्टर अवेलेबल है तो उसके पास भी एक फ्री चार्ज अवेलेबल है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो वो क्या करेगा, वो अपने एकम इसके सर्कुलर मोशन में वो घुमाएगा। तो उसने क्या बोला कि भाई उसके इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन की ऐसे घूमेगा, ओके। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होकर तो उसने क्या मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना दिए बी, ओके। देन आफ्टर आप देखिए कि भाई यहाँ से यहाँ पे मैग्नेट था तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन लीक हो रही थी 100, तो वो 100 ने उसने अपोज कर दिया। पर जैसे ही आप उसकी टूवर्ड्स लेके आते हो तो वहाँ पे हो जाती है 500। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है 1 इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू अपोजिट टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया और इलेक्ट्रॉन को बोल दिया कि भाई घूमने को स्टार्ट हो जाओ ऐसे। तो सभी इलेक्ट्रॉन ऐसा घूमने को स्टार्ट हो गए और सभी के कारण यहाँ पे एक स्ट्रेंज मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो गई। एक के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुई, दो के कारण ऐसा हमने एक 1000 इलेक्ट्रॉन को ऐसे सामने को घुमा दिया तो सभी के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी बन गई, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी क्या करेगा, वो मैग्नेट के कारण मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसका अपोज करेगा और फ्लक्स को डिक्रीज कर देगा। तो आप देख रहे हो ये जो सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी शेप बनाती है, एक सर्कुलर एक ऐसी की शेप बनाती है। देखिए सभी इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के वो ऐसी एक शेप बनाएगी। तो ए शेप हमको क्या कहाँ पे नजर आएगी, जैसे कि हमने पानी को डिस्टर्ब किया तो ऐसे आपको एक शेप नजर आती है कि इससे हमको एक भवन मिलती है, ठीक है, ओके। तो ए जो शेप है हम उसको क्या बोल सकते हैं कि एडी बोल सकते हैं, एक एडी बोल सकते हैं। बट यहाँ पे एडी किसके कारण जनरेट हुआ है, करंट के कारण, इंड्यूस करंट के कारण जनरेट हो रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं एडी करंट। तो एडी करंट बेसिक क्या करती है, देखिए कि भाई यहाँ पे एडी करंट क्यों जनरेट हुई। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई यहाँ पे एडी करंट यहाँ पे, तो पहले मैं आपको यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ कि भाई यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ क्यों जनरेट हुआ, बिकॉज यहाँ पे चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ तब इस यहाँ पे क्रिएट हुआ, ओके। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस हुआ, आप मैग्नेट को उसकी तरफ लेके आए तब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि भाई मैग्नेट को उसकी तरफ ही नहीं लाता हूँ, मैं सारी फिनोमेना इंड्यूस ईएमएफ जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैं स्टॉप करना चाहता हूँ। अगर उसको स्टॉप कर दिया तो यहाँ पे नो चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं होगी।
अगर नो चेंज है तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो वैसा ही सेम फिनोमिना यहाँ पे, अगर ये मैग्नेट यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन को चेंज नहीं कर रही है, यहाँ पे नो चेंज है, तो यहाँ पे जो आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा वो भी नहीं होगा, ठीक है, वो भी स्टॉप हो जाएगा। ऐसा फिनोमिना हमने आगे एक्सपेरिमेंट में देखा था कि भाई हमारा जो मूविंग वायर मैग्नेट होती है उसको हम स्टॉप कर देते हैं, तब हमारा गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग बताती है, तब हमारा कोई इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होता, बट जैसे ही वो मोशन है तब भी वो जनरेट होगा। देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल अवेलेबल है, तो सभी इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के ये नॉर्थ पोल को बना देगा। तो देखिए वो क्या करती है, उसके पास कोई वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड से वो कंटिन्यूसली आ रही है, बट उसके सामने एक नॉर्थ पोल है, तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज सामने से एक फोर्स लगा रही है, ये फोर्स लगाएगी, ये मैग्नेटिक लाइन ये फोर्स लगाएगी, और ये दोनों मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे से दूर होना चाहती है। तो दोनों मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे से दूर होगी तो वहाँ पे रिपल्सिव का फोर्स लगेगा और उसकी स्पीड डिक्रीज होकर जाएगी। तो वो बीजी क्या कर रही है, ये मैग्नेट की मोशन को डिक्रीज कर रही है। तो एडी करंट का मैकेनिज्म क्या हुआ कि भाई वो मोशन को डिक्रीज करेगा, वो क्या करेगा, मोशन को डिक्रीज। अगर ये नोट पर यहाँ तक आ गए हैं, अभी वो अवे होना चाहती है, तो अवे होना चाहती है तो यहाँ पे उसने मैग्नेटिक लाइन कर दी 1000, देना पर जैसे ही वो अवे होगा तो 8000 800 700 जैसी हो जाएगी, बट वापिस उसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, बट उसको पसंद नहीं आया तो वो क्या बना देगा, यहाँ पे साउथ पोल बना देगा, ठीक है। वैसे आप यहाँ पे साउथ पोल को लेके जाते हो तो ये साउथ पोल बना लेगा, और आप अवे लेके जाते हो तो ये नॉर्थ पोल बना लेगा, ठीक है। वो ऑलवेज क्या करती है, मोशन का अपोज करती है। कौन मोशन का अपोज करती है, एडी करंट, ठीक है। तो एडी करंट प्रोड्यूस कैसे हुआ, जब आपका बार मैग्नेट मोशन करता है तब वो मैग्नेटिक लाइन चेंज होती है, मैग्नेटिक लाइन चेंज होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, इसके लिए वहाँ पे एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो गया। दिस इंड्यूस ईएमएफ इज जनरेट द इंड्यूस करंट, ठीक है। अगर आपको इंड्यूस करंट नहीं जनरेट करना है, आप इंड्यूस करंट नहीं जनरेट करना चाहते हो, तो आपको आप क्या बोलोगे कि मैग्नेट को आने ही नहीं मत दो, ये मैग्नेट को आपको नहीं आने देना है, तो इसलिए उसको अपोज करना है और उसकी मोशन को आप डिक्रीज कर रहे हो। दिस फिनोमिना इज नोन एज एडी करंट। तो एडी करंट ऑलवेज क्या करती है, मोशन का अपोज करती है, ठीक है। तो वो हम सेंटेंस में लिख देते हैं कि भाई एडी करंट इज ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ, एडी करंट always oppose motion of that body which cause change in flux। तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रही है, तो ये जो मोशन हो रही है उसका वो अपोज करेगी, वो मैग्नेट को आने ही नहीं देगा, ठीक है। अभी वो जा रहा है तो उसको जाने भी देगा, अगर अभी आ गया है तो वो जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन आपकी डिक्रीज होगी, और मैग्नेटिक लाइन डिक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है, वो भी उसको पसंद नहीं है। अगर इंक्रीज होता है तो वो भी उसको पसंद नहीं है, तो वो ऑलवेज क्या करेगी, मोशन का अपोज करती है, ठीक है। ओके, जो एडी करंट प्रोड्यूस हो रही है वो एडी करंट यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे एडी करंट जो प्रोड्यूस हो रही है सर्कुलर मोशन में प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पे जो एडी करंट प्रोड्यूस हो रही है वो भी एक सर्कुलर मोशन में प्रोड्यूस हो रही है, बट यहाँ पे ऐसा कंडक्टिविटी हमारे पास ऐसा अवेलेबल है। ओके, जो एडी करंट का ये जो एडी करंट इसके अपोज करती है का मोशन का, तो उसका यूज़ हम एक गुड तरीके से भी कर सकते हैं और बैड तरीके भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है, हम कैसा यूज़ करना चाहते हैं। ओके, तो एडी करंट से एक दूसरी एक स्पेसिफिक चीज़ उसमें ऐसी है कि भाई एडी करंट से एक हीट एनर्जी का लॉस्ट होती है। क्यों हीट एनर्जी का लॉस्ट होती है, देखिए यहाँ पे जो एडी करंट जनरेट हो रही है, हम एडी करंट का हम यूज़ नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो करंट आपकी प्रोड्यूस हो रही है ना, उसका आप यूज़ कर पाते हो कैसे, कि भाई मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब को लगा दिया। ओके, तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। तो ग्लो होगा तो हमने क्या कर दिया, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में हमने कन्वर्ट कर दिया। देन पर वापस उसका तो क्या होना है, यहाँ पे तो उसका हीट जनरेट होने ही वाला है, ठीक है। बट रास्ते में हमने एक और उपयोग कर लिया उसका, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या होने वाला कि जो एडी करंट है उसका हम कोई भी यूज़ नहीं करने वाले हैं, और सभी एडी करंट के करंट क्या होने वाली है कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने वाली है, बिकॉज आपका हीट एनर्जी का हीटिंग लॉ का इक्वेशन होता है I²RT, ठीक है। उसके कारण यहाँ पे एडी करंट आपकी जनरेट होगी, और जितनी एडी करंट आपकी ज़्यादा जनरेट होगी और इतना क्या होगा, यहाँ पे एक हीट एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक हीट एनर्जी में कन्वर्ट मैक्सिमम होगी, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक मैकेनिकली एनर्जी है वो हीट एनर्जी में लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। ये उसका स्पेसिफिक कैरेक्टर है। और दूसरा स्पेसिफिक कैरेक्टर उसके पास क्या है, वो ऑलवेज क्या करती है, मोशन का अपोज करती है। कोई भी जो मोशन कर रही है वो उसका अपोज करिए, और आपके ऊपर वो डिपेंड है कि भाई आप कैसे उसको यूज़ करेंगे। आप गुड तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, और ऐसी कोई फिनोमिना है इसमें वो डैमेज भी कर सकती है।
ठीक है। हम एक कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं कि भाई हमारे पास एक ऐसा सिलेंडर अवेलेबल है, हमारे पास ऐसा सिलेंडर अवेलेबल है और उसके पास एक मेटालिक कैप अवेलेबल है, दिस इज द मेटालिक कैप। देन पर हमने क्या किया कि भाई उसकी अराउंड हमने एक सिंपल सा तार को ऐसे हमने लपेट लिया। ओके, ऐसे हमने एक सिंपल सा तार को हमने ऐसे लपेट लिया लाइक दिस एक सोलेनॉइड। ओके, और देन आफ्टर यहाँ पे हमने एक बैटरी के साथ उसको कनेक्ट कर दिया, ऐसे यहाँ पे हमने बैटरी के साथ उसको कनेक्ट कर दिया और बीच में हमने एक ऐसी स्विच भी लगा दी। ठीक है, एक मेटालिक क्या है, एक हमारा एक सिलेंडर, एक मेटालिक सिलेंडर था। और ओके, जैसे भी हम स्विच को क्लोज करेंगे, जैसे ये हमारी एक मेटालिक कैप है, ठीक है, एक मेटल की बनी हुई एक कैप है, जैसे हमको स्विच को हम क्लोज करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, ऐसे एक इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होके ऐसे वो चलती रहेगी। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट एक सोलेनोइड में से पास आउट हो गए, तो आपको मालूम है कि भाई सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन होता है B=μ0Ni। ओके, तो उसके कारण वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करेगी। कौन सी डायरेक्शन में, ए वाली डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करती है, अपर डायरेक्शन में। ठीक है, वो एक कैसा बिहेव करता है, एक नॉर्थ पोल जैसा। देखिए यहाँ पे सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिट हो रही है और यहाँ पे से सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है, तो एक साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। ओके, तो एक नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करती है, जैसे कि सिमिलरिटी ऐसी है, ये भी एक नॉर्थ पोल था, ये भी एक नॉर्थ पोल है, और सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे लिंक होगी, सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे लिंक होगी। बट एक मेटालिक प्लेट है, जैसे कि हमने यहाँ पे एक मेटालिक प्लेट रखी हुई थी, तो मेटालिक प्लेट क्या है, मेटालिक प्लेट पे पहले कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था, अब ये उसके पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना चाहती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगी तो मेटालिक प्लेट एसी एडी करंट बना के उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो एसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देगी। बट यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक करंट को ज़्यादा कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, मैक्सिमम बनेगी, तो अपवर्ड डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैक्सिमम बनेगी, ये डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग बनती है, इसके कारण वो जो मेटालिक कैप है वो फ्लाई होने लगती है। ठीक है, और मेटालिक कैप क्या होगी, फ्लाई। ओके, तो मेटालिक कैप को फ्लाई करवाने के लिए आपने क्या यूज़ कर लिया, एक एडी करंट का मैकेनिज्म आपने यूज़ करके वो मेटालिक कैप को आपको फ्लाई करवा सकते हो। ओके ओके, देन आप हमको स्टडी करना है कि भाई एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट के बारे में। ओके, तो एडी करंट का पहले तो आपको मीन्स के उसका करेक्टर के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा कि भाई आपको जानना पड़ेगा कि उसका बेसिक करेक्टर क्या है। उसका बेसिक करेक्टर है कि वो रिलेटिव मोशन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, देन आफ्टर वो एनर्जी को एक हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एप्लीकेशन देखेंगे उसकी डैम्पिंग की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग का क्या मीनिंग होता है, उसकी स्पीड वो डिक्रीज कर देती है, वो हम उसको बोलते हैं डैम्पिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोलते हैं, देखते हैं हम गैल्वेनोमीटर में कि भाई गैल्वेनोमीटर का हमने एक कंस्ट्रक्शन हमने अच्छे से हमने स्टडी कर लिया था चैप्टर नंबर 4 में। क्या हमने एक दो रेडियल मैग्नेट कंसिडर किए हुए थे और उसके इंसाइड हमने एक सॉफ्ट आयरन का एक रोड कंसिडर किया हुआ था, उसके ऊपर हमने एक कॉपर तार का वाउंडिंग किया हुआ था। जब हम कॉपर तार में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे तब इसमें एक टॉर्क जनरेट होगा और टॉर्क जनरेट होगा तो उसके साथ हमने इंडिकेटर लगाया हुआ था। ठीक है, तो इसमें टॉर्क जनरेट हुआ, तो तेना पर हमने नीचे की साइड हमने एक स्प्रिंग भी लगाई हुई थी, इसमें एक एंटी टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, ओके, बट यहाँ पे क्या होगा कि भाई आपकी जो नीडल होती है ना, वो नीडल का इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है, एक वेलोसिटी इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो रुकती नहीं है, वो क्या करेगी, यहाँ पे एक ऑक्सीलेशन करेगी। क्यों ऑक्सीलेशन करती है, ऑक्सीडेशन इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी, देन आफ्टर रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। ओके, तो रिस्टोरिंग फोर्स के कारण वो वापस जाना चाहती है और मीन्स के स्टॉप होना चाहती है, बट वो स्टॉप नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं स्टॉप हो जा पाएगी, क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी है, वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो आपको एक परफेक्ट रीडिंग नहीं फाइंड आउट होगा, परफेक्ट रीडिंग आने में थोड़ी देर लग सकती है। ठीक है, अगर आपका फ्रिक्शन बहुत कम है तो आपको एक लॉन्ग टाइम का भी वेट करना पड़ता है। ठीक है, और ऐसा हमको अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या कर लेते हैं भाई, यहाँ पे एडी करंट का हम यूज़ कर लेते हैं। हमने क्या कर लिया, एक सॉफ्ट आयरन रोड कंसिडर किया और सॉफ्ट आयरन रोड में एक एडी करंट में इसके प्रोड्यूस हो जाती है। कैसे एडी करंट प्रोड्यूस हो जाती है कि हमारे पास एक दो रेडियल मैग्नेट अवेलेबल है, वो दोनों रेडियल मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे सॉफ्ट आयरन रोड में लिंक हो रही है और वो लिंक हो रही है, तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या जनरेट कर देगा, एक दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट कर देगा। ओके, तो जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है कंटिन्यूसली, हम उसको क्या बोलेंगे, बीट्स बोलेंगे, बट ये बीट्स को आपको डेट करनी है, डेट ऑफ बीट्स। ओके, तो डेट ऑफ बीट्स आप किसके कारण कर सकते हो, एक डैम्पिंग के कारण आप कर सकते हो। ठीक है, ओके, देन आप दूसरा एग्जांपल देखिए डैम्पिंग के बारे में कि भाई हमारे पास यहाँ पे एक नॉर्थ पोल अवेलेबल है और यहाँ पे एक साउथ पोल अवेलेबल है, तो आपको मालूम है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जनरेट होगी, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में।
देन पर हमारे पास ऐसी कोई एक मेटालिक प्लेट अवेलेबल है, वो मेटालिक प्लेट को हम अप डाउन मोशन में ऑक्सीलेशन करवा देते, पहले भी हम ऑक्सीलेशन करवा देते, देन पर हमने यहाँ पे मैग्नेट का इफेक्ट रखा, देन पर भी हम ऑक्सीलेशन करवाते। देखिए यहाँ पे जब हमारी प्लेट थी तो उस पर फ्लक्स लिंक कितना था, 0। देन पर यहाँ पे प्लेट आई सेंटर में तो उसका फ्लक्स मैक्सिमम हो गया, देन पर यहाँ पे वापस आएगी तो आपका फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो 0 से मैक्सिमम, तो यहाँ पे फ्लक्स का चेंज हुआ, तो यहाँ पर मैक्सिमम टू वापस 0, तो यहाँ पे आपका फ्लक्स का डिक्रीज हुआ। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में फ्लक्स इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हो रही थी, प्लस यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रही थी, नेचर को उसको पसंद नहीं आया तो उसके इनसाइड ए मेटालिक प्लेट है तो चार्ज जनरेट कर देगा, उसका अपोज करेगा तो यहाँ पे एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इंड्यूस करंट इस टाइप ऑफ द एडी करंट। तो वो एडी करंट क्या करती है, ऐसे जो ऑक्सीलेशन करती है वो ऑक्सीलेशन को स्टॉप कर देगी, उसको डैम्प कर देगी। इट इज नोन एज अ डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ओके, देन आप दूसरी एप्लीकेशन हम देखेंगे इलेक्ट्रिक, हम इसके इलेक्ट्रिक ब्रेक में हम यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक ब्रेक आप किस में यूज़ करते हो, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन में, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपकी ट्रेन चल रही है अभी, ठीक है। ओके, उसके जो व्हील होते हैं वो किसका बनाया हुआ है, एक आयन पार्टिकल्स का बनाया हुआ होता है, ठीक है। ओके, इन दोनों के साइड वो जो व्हील सेंटर में होती है और दोनों साइड हम सोलेनोइड लगा देते हैं। ओके, जैसे ही आपको एक ब्रेक पेडल प्रेस करनी है, आप जैसे ही आप ब्रेक पेडल आप प्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो होगा, किस में फ्लो होगा, एक सॉफ्ट आयन रिंग में, ठीक है। सॉफ्ट आयन रिंग में इसके एक सोलेनोइड में, तो सोलेनोइड में क्या जनरेट होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे लिंक होती है, जो आपका व्हील रोटेट कर रही है उसके पास में इसके वो लिंक होती है। आपका व्हील कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स ऑब्वियसली चेंज होने ही वाला है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एडी करंट जनरेट होगी, और एडी करंट क्या करती है, उसकी मोशन को डिक्रीज कर देती है और आपकी जो स्पीड ट्रेन की है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तेना पर इंडक्शन फर्नेस में भी हम उसका फिनोमिना स्टडी करेंगे। ओके, तो इंडक्शन फर्नेस में कैसा फिनोमिना स्टडी करेंगे, भाई हमारे पास कोई एक मेटल का स्क्रैप है, उसको हमको मेल्ट करके हमको एलॉय बनानी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल से डिस्क कंसीडर करेंगे प्लेट में, और उसके ऊपर हमने मेटल का स्क्रैप लगा दिया और हमारी स्टोव में हमने स्टार्ट कर दिया। और स्टोव की जो फ्लेम होती है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है, 400 या 500 केल्विन। और हमने देखा कि भाई अभी भी हमारा मेटल का स्क्रैप नहीं जो मेल्ट हो रहा है। देन पर हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, और इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोड से हमने हीट एनर्जी जनरेट की। वो हीट एनर्जी का टेम्परेचर होता है 1400 to 1500 केल्विन। ओके, देन पर भी हम देखते हैं कि अभी भी हमारा मेटल स्क्रैप अभी मेल्ट नहीं हो रहा है, हजू भी नहीं मेल्ट हो रहा है, ठीक है। देन पर हम क्या करेंगे कि भाई उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर वाली कोई हम चीज़ लाएंगे, पर ऐसे हमारे अभी हमको नेचर में अवेलेबल ही नहीं कि जिसके कारण उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस हो सके, बट हमको तो उसको मेल्ट करके एलॉय बनानी है। तो मेल्ट करके एलॉय बनानी है तो हम किसका यूज़ कर लेंगे, एक एडी करंट का यूज़ कर लेंगे। आपने एडी करंट का स्टडी किया था कि भाई एडी करंट एक मेटालिक प्लेट में एक सर्कुलर मोशन में घूमती है, और घूमती है तो किसका कारण घूमती है, वो इलेक्ट्रॉन घूम रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनती है ना। ओके, तो इलेक्ट्रॉन घूम रही है एक मेटालिक प्लेट में, तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए उसको एक एटॉम के साथ क्या करना पड़ेगा, कोलिजन करना पड़ेगा। वो कोलिजन करेगी तो एक हीट एनर्जी जनरेट होगी। दिस हीट एनर्जी कंटिन्यूसली आपकी इंक्रीज होकर जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं और नंबर ऑफ एटॉम्स भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज़ कर लिया, ठीक है। देन पर हम इंडक्शन मोटर के बारे में भी स्टडी करेंगे, इसमें भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ओके, हमको एडी करंट का एक स्पेसिफिक एक करेक्टर के बारे में हमको मालूम पड़ा कि भाई एडी करंट इज ऑलवेज अपोज टू मोशन। ओके, तो उसकी एप्लीकेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं कि भाई पहले हम उसकी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे, डैम्पिंग की एप्लीकेशन। फर्स्ट इज डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग का क्या मीनिंग होता है, उसकी मोशन को वो रिड्यूस कर देगा, इट इज़ नॉन एज अ डैम्पिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गैल्वेनोमीटर का स्ट्रक्चर देखते हैं। भाई गैल्वेनोमीटर हमने एक कॉइल कंसिडर की हुई थी, एक सॉफ्ट आयरन के कोर पे हमने ऐसे का माउंटिंग की हुई थी, उसके ऊपर ऐसा एक हमारा पॉइंटर लगाया हुआ था, और यहाँ पे आपके एक कैलिपर मीन्स एक स्केल थी, वो स्केल में आप रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। ओके, ये मैग्नेटिक, और यहाँ पे एक मैग्नेट होता था, रेडियली मैग्नेट, और रेडियली मैग्नेट है आपके एक कॉइल है, और कॉइल को आपने एक इलेक्ट्रिक करंट आपने सप्लाई की, तो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होने से वो भी क्या जनरेट करेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड, और पहले ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड थी तो वहाँ पे एक टॉर्क जनरेट होगा, और ऐसे वो मूवमेंट करेगी, इस डायरेक्शन में भी जाएगी और अपोजिट इस डायरेक्शन में भी आएगी, तो ऐसे आपका पॉइंटर ऐसे अप डाउन मोशन करेगा, ठीक है। ओके, तो ऐसे वो एक ऑक्सीलेशन मोशन करती है। ओके, देन आपको गैल्वेनोमीटर का पूरा स्ट्रक्चर आपका मालूम है कि भाई पहले हमने तो एक रेडियल मैग्नेट को कंसिडर किया हुआ था, और उसको रेडियल मैग्नेट के सेंटर में हमने एक सॉफ्ट आयरन कॉइल रखी हुई थी, और सॉफ्ट आयरन कॉइल पे हमने एक कॉपर तार को वाउंडिंग किया हुआ था। और कॉपर तार को हम जब इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई देंगे तो वहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा, टाउ इज इक्वल टू mb sin थीटा, जितना
टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन जितना टॉर्क फाइंड आउट होगा, वो टॉर्क के कारण वो क्या करेगा, मोशन करेगी, वो अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहती है, इसलिए वहाँ पे टॉर्क जनरेट होती है। ओके, तो वो टॉर्क जनरेट होती है तो एक मोशन करेगी, वो मोशन के कारण ये हमें यहाँ पे रीडिंग देख सकती है। ओके, और वापस उसको जीरो लाने के लिए हमने एक नीचे के पार्ट में हमने क्या रखा हुआ था, एक स्पाइरल, एक स्प्रिंग रखी हुई थी, ऐसे हमारी एक स्प्रिंग रखी हुई थी, और स्प्रिंग में क्या जनरेट होगी, एंटी टॉर्क जनरेट होगी। स्प्रिंग में टॉर्क जो जनरेट होती है वो एंटी स्ट्रोक जनरेट होती है। एंटी स्ट्रोक के कारण वहाँ पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। बट ये जो मैग्नेटिक आपकी जो मिस के जो पॉइंटर है, आपकी जो मेटालिक प्लेट है, ठीक है, आपके जो कॉपर तार की जो एक सर्कुलर एक प्लेट अवेलेबल है, वो क्या करेगी, मिस के उसके पास एक इनर्शिया होगा, इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी। तो एंटी टॉर्क लगाया, और एंटी टॉर्क क्या करता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है, बट वो रिस्टोरिंग फोर्स लगा के वो एक स्टेबल वैल्यू आनी चाहिए, बट वो स्टेबल वैल्यू नहीं आएगा, बिकॉज उसके पास एक इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी है, इसलिए वो कंटिन्यूसली अप डाउन मोशन वो करके रहेगी। ठीक है, ऐसे वो कंटिन्यूसली वो अप डाउन मोशन करती है। ओके, तो हमको एक फिक्स हमको रीडिंग नहीं मिलेगा, फिक्स रीडिंग मिलेगा बट आपको थोड़ी देर लगेगी। ओके, देन आफ्टर अभी भी उसका जो फ्रिक्शन, अभी भी उसका लॉस है, उसका फ्रिक्शन बहुत कम लग रहा है। अगर उसका फ्रिक्शन बहुत कम लग रहा है तो वो एक लॉन्ग टाइम में ऐसा ऑक्सीडेशन मोशन करेगा, आपको कोई परफेक्ट रीडिंग नहीं मिलेगी। तो उसके कारण हमको कौन सा मैकेनिज्म हमको समझना है, एडी करंट का मैकेनिज्म, कि हमने जो यहाँ पे जो कॉइल को लपेटा हुआ था, वो कॉइल को हमने एक सॉफ्ट आयरन की कॉइल पे हमने लपेटा हुआ था, और सॉफ्ट आयरन क्या होती है, एक कंडक्टर होती है। ठीक है, ओके, और हमने उसको यहाँ पे एक रेडियल मैग्नेट भी रखा हुआ था, ऐसा रेडियली मैग्नेट, और यहाँ पे भी हमने एक रेडियली मैग्नेट रखा हुआ था। वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लिंक करेगा, बट यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट होगा, वो फ्लक्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है बट उसको पसंद नहीं आया, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देगा तो वो क्या करेगा, उसकी मोशन का अपोज करेगा। किसके मोशन का, ये जो आपका रिवॉल्यूशन हो रही है उसमें जो ऑक्सीलेशन हो रही है उसकी मोशन का वो अपोज करेगा। जो यहाँ पे कंटिन्यूसली ऑक्सीलेशन हो रही है ना, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बीट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बीट। ओके, तो बीट को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है, उसको डैम्प करना है। ओके, तो हमको उसको डेड करना है, तो डेड बीट। ठीक है, वो गैल्वेनोमीटर को हम क्या बोल सकते हैं, डेड बीट गैल्वेनोमीटर। उसका बीट को हमने क्या कर दिया, डेड कर दिया। ख्याल आया पूरे का पूरा मैकेनिज्म, कि भाई रिस्टोरिंग फोर्स के कारण वो एम इसके एक सेंटर पे आना चाहती है, बट उसके पास इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी के कारण वो सेंटर से वो आगे चली जाएगी, और वापस रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा और वापस वो सेंटर पे आना चाहती है, बट इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी के कारण वो वापस ऊपर की डायरेक्शन में चली जाएगी, और ऐसे कंटिन्यूसली वो ऑक्सीलेशन मोशन रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक आपने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन रिंग मिस के सॉफ्ट आयरन का रॉड कंसिडर नहीं किया है तो ये कंटिन्यूसली ऐसा रहेगा। बट आपने सॉफ्ट आयरन रॉड को कंसिडर किया हुआ है, और उसके इनसाइड एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस हुआ, उसके कारण एक अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, वो उसका बिट्स को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, डेड बिट गैल्वेनोमीटर हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन हमने इस तरह का यूज़ कर लिया। ओके, तो ए फिनोमिना में हमने क्या देखा, डैम्पिंग देखा, और इसे दूसरा डैम्पिंग का हम एग्जाम्पल देखते हैं। कि भाई हमारे पास एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल अवेलेबल है, और यहाँ पे एक हमारी मेटालिक प्लेट है ना, वो मेटालिक प्लेट ऐसी है, और ऐसे वो ऑक्सीलेशन करती है अप डाउन मोशन पे। ऐसी एक मेटालिक प्लेट यहाँ पे ऑक्सीलेशन करती है, और सेंटर में भी ऐसी आती है। ठीक है, जब वो यहाँ पे होती है तब उसका फ्लक्स कितना होता है, 5 = 0। बट यहाँ पे जैसे होती है उसका फ्लक्स कितना होता है, 5 मैक्सिमम। देन आप यहाँ पे होती है तो वापस उसका फ्लक्स कितना आ गया, 0, क्योंकि वो ऐसे अप डाउन मोशन करेगी। वो जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड से पास आउट होगी तो उसका मैक्सिमम फ्लक्स होगा। देन आफ्टर वो नीचे की डायरेक्शन में जा रही तब उसका फ्लक्स डिक्रीज होगा। देखिए ये वाली पोजीशन से ये वाली पोजीशन पे देखिए, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स पहले 0 था, देन आफ्टर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो इस वो जो मेटालिक प्लेट है इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक एडी करंट। तो एडी करंट किस में जनरेट होने वाला है, एडी मीन्स के आपकी मेटालिक प्लेट में ही जनरेट होगा ऐसे। और ये एडी करंट ने जनरेट कर दिया, वो एडी करंट क्या करेगा, उसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसका अपोज करेगा। देन आपने वापस यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आपका डिक्रीज हो रहा है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है उसका वो वापस मीन्स के क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक करंट को जनरेट कर देगा। ठीक है, ओके, ध्यान पर क्या होगा, ये जो कंटिन्यूसली ऑक्सीलेशन करती है तो वो मोशन को क्या करती है, एडी करंट वो अपोज करती है। ध्यान पर एक ऐसा टाइम आएगा कि उसका जो ऑक्सीलेशन था वो स्टॉप हो गया। इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का क्या मैकेनिज्म है, उसकी मोशन को स्टॉप करने का। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, उसकी मोशन का स्टॉप कर दिया। यहाँ पे भी आपकी मैग्नेटिक नीडल जो है वो ऑक्सीलेशन कर रही थी, जो आपका पॉइंटर है उसको आपने एक कॉइल के साथ वाउंडिंग किया हुआ था, वो कंटिन्यूसली जो ऑक्सीलेशन कर रही थी उसका ऑक्सीलेशन हमको डिक्रीज करना है। तो हमने यहाँ पे एक एडी करंट का मैकेनिज्म का यूज करके
उसका डैम्पिंग को हमने क्या कर दिया, उसको हमने डैम्पिंग कर दिया, मीन्स के बेड बीट बना दिया। चल आया? ओके। तो यहाँ पे हमने उसका एडवांटेजेस का यूज़ कर लिया। यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि वो कंटिन्यूसली जो ऑक्सीलेशन कर रही है उसको हमको स्टॉप करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एडी करंट को जनरेट कर लिया, तो वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो आपकी मेटालिक प्लेट एक स्टॉप हो जाती है। आप ऐसी भी फिगर ड्रॉ कर सकते हो कि भाई यहाँ पे एक नॉर्थ पोल अवेलेबल है, दिस इज द नॉर्थ पोल, एंड दिस इज द साउथ पोल, ये है साउथ पोल, ऐसा हमने फेस रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई एक रिजिड एलिमेंट अवेलेबल है, उसके साथ आपने एक मेटालिक प्लेट को ऐसे लटकाया हुआ है। देखिए मेटालिक प्लेट ऐसे ऑक्सीलेशन करती है, यहाँ से एसी जाती है, देन आपको यहाँ से एसी आती है, वो कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे ऑक्सीलेशन करती है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ से एक पास आउट होगी, यहाँ पे एक पॉजिटिव होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, और यहाँ से वो निकल के ऐसे, इसके नॉर्थ से साउथ में निकल के ऐसी आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसी जनरेट होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आपकी एक मेटालिक प्लेट एक पास आउट होकर जाएगी, तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स से कंटिन्यूसली क्या होती है, चेंज होती है। उसका अपोज करने के लिए वो मेटालिक प्लेट में एक एडी करंट जनरेट हो जाती है। ठीक है, ऐसी एक एडी करंट जनरेट हो जाती है, और एडी करंट क्या करेगी, वो मोशन का अपोज करेगी। ओके, ऐसा सेम फिनोमिना हमने उसका एक दूसरी एप्लीकेशन में हमने लगा दिया। पहले हमने कहाँ पे यूज़ किया, गैल्वेनोमीटर में, देना पर ऑक्सीलेशन में। ओके, तो जब पहले मैग्नेट नहीं था ना, तब हम ऑक्सीलेशन को काउंट करते थे। जब हमने पहले मैग्नेट नहीं रखा था, तब ये ऑक्सीलेशन को हम काउंट करते थे कि भाई 1 सेकेंड में वो कंप्लीट 1 ऑक्सीलेशन कर सकता था। देन आफ्टर हमने क्या किया, ए मैग्नेट को लगा दिया, देन आफ्टर 1 ऑक्सीलेशन करने का टाइम हम काउंट करते थे। तो 1 ऑक्सीलेशन का टाइम हमने काउंट किया, तो वो उसका टाइम फाइंड आउट हुआ 2 सेकेंड। यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगा। क्यों टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि वो मोशन का अपोज करेगा। कौन मोशन का अपोज करेगा, एडी करंट। वो एडी करंट किस में प्रोड्यूस हुआ, आपकी मेटालिक प्लेट में जनरेट हुआ। ठीक है, मैग्नेट नहीं था तब उसका ऑक्सीलेशन 1 सेकेंड में 1 कंप्लीट हो जाता था। जैसे ही हमने मैग्नेट को रख दिया, तो उसका 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने का टाइम 2 सेकेंड लगा, इसका टाइम इंक्रीज हुआ। ओके, देन आपने दूसरा देखिए, दूसरा हमको एप्लीकेशन देखनी है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ब्रेक इन ट्रेन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक इन ट्रेन। जो हमारी ट्रेन चलती है वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती है। ठीक है, तो इसमें हम किस तरह से यूज़ करेंगे, देखिए हमने एक यहाँ पे एक सोलेनोइड रख दिया, और एक दूसरा सोलेनोइड हमने यहाँ पे रख दिया ऐसे। ठीक है, देन यहाँ पर यहाँ से हमारा व्हील ऐसे रोटेट हो रहा है, जो है आपका एक ट्रेन का व्हील है। कंटिन्यूसली क्या करेगा, यहाँ से रिवोल्यूशन होता है ऐसे, जैसे वो रिवोल्यूशन कंटिन्यूसली आपकी ट्रेन ऐसे चलती है। देन आफ्टर आपको ब्रेक पेडल को अप्लाई करनी है, तब यह मैं यहाँ से एक स्विच को मैं रखूँगा, ये स्विच आपकी क्लोज हो जाएगी, और यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। इससे यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, तो ये सोलेनोइड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगी। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पे लिंक हुई, ये व्हील पे लिंक हुई। ओके, तो इसमें क्या जनरेट हो गया, एक इंड्यूस करंट। तो वो इंड्यूस करंट क्या करती है, उसकी मोशन का अपोज करती है, अपोजिट डायरेक्शन में उसका मोशन करती है, तो वो आपका मैग्नेटिक ब्रेक लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उसकी अपोज हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन ऐसे वो रोटेट कर रही है, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसी डायरेक्शन में वो क्या जनरेट कर लेगी, अपोजिट डायरेक्शन में एक एडी करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन कर होती है। ओके, तो एडी करंट के कारण आपकी जो व्हील है उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये वाली मैकेनिज्म आपने क्या यूज़ कर लिया, एक ब्रेकिंग सिस्टम में आपने यूज़ कर लिया। देन आपने दूसरा एप्लीकेशन देखिए, इंडक्शन फर्नेस में। फर्नेस का बेसिक मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी हमारा मेटल का स्क्रैप है, उसको मेल्ट करके उसको एलो में कन्वर्ट करना है। फर्नेस का क्या मीनिंग होता है, मेल्टिंग। देखिए, हमको मेल्ट करना है, कोई भी जो एलो हमारा मटेरियल है उसको हमको मेल्ट करना है। ओके, तो कोई भी मटेरियल को मेल्ट करने के लिए उसका टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई चाहिए। बट हम कोई भी मैकेनिज्म से उसका टेम्परेचर हम हाई नहीं कर सकते। कोई भी फ्लूइड का यूज़ कर सकते हम, उसका इतने हम फ्लेम नहीं जनरेट कर सकते। ठीक है, हमारी जो स्टोव की फ्लेम होती है ओनली फॉर 400 to 500 केल्विन हो सकती है। तेना पर हमने केरोसिन, डीजल वगैरह हमने यूज़ किया, तो उससे मैक्सिमम 1000 या 1100 तक उसकी केल्विन टेम्परेचर हो सकती है। बट हमको चाहिए 1800 केल्विन और 2000 केल्विन हमको टेम्परेचर चाहिए मेल्ट करने के लिए। तो उसके कारण हम कोई भी एक मटेरियल का फ्लूइड तरीके हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, बट ये वाली मैकेनिज्म हम कैसे यूज़ करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे एक अर्थ का एक पॉट बना दिया, ऐसा मैंने अर्थ का एक पॉट बना दिया, दिस इज द अर्थ पॉट।
और जो एयरथ पॉट है इसमें सभी एक स्क्रैप मटेरियल मैंने डाल दिया, ऐसा सभी मटेरियल मैंने स्क्रैप मटेरियल ऐसा जो मटेरियल था वो मैंने डाल दिया। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सॉफ्ट रॉड में कंसिडर करता हूँ और ये साइड में एक सॉफ्ट रॉड को मैं कंसिडर करता हूँ और उसकी अराउंड एक कॉपर तार का मैंने ऐसा वाउंडिंग कर दिया। यहाँ पे भी मैंने ऐसा सेमी फिनोमिना में वाउंडिंग कर दिया, ठीक है। और यहाँ से ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया दोनों कॉइल को। देन आफ्टर यहाँ से एक आपने एक एसी सोर्स के साथ कनेक्टेड कर दिया, दिस इज द एसी सोर्स। तो एसी सोर्स का क्या मीनिंग होता है, तो एसी सोर्स एक कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंसी के साथ वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, वो आपको मालूम है, ठीक है। वो ये आपका अर्थ पॉट है और इसमें आपने सभी मटेरियल को डाल दिया, ठीक है। दिस इज द अर्थ पॉट। ओके, ये हो गई हमारी इंडक्शन फर्नेस। अब क्या होने वाला है देखिए कि भाई पहले आप उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है वो ओ डायरेक्शन में जनरेट हो रही है, उसके कारण यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी ए डायरेक्शन में जनरेट ए वाली डायरेक्शन में जनरेट हो रही है, ठीक है। तो इसके इनसाइड सभी हमारा मेटालिक स्क्रैप अवेलेबल है और मेटालिक स्क्रैप पे सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक हो रही है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या करेगा, अपोज करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपोज करने के लिए वो क्या करती है, अपनी इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है उसको बोलेगा कि भाई रिवर्सन करना स्टार्ट हो जाओ। जब वो रिवर्सन करेगा तब इसमें के इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी कि उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ए वाली डैश में जनरेट होगी, तब उसका वो अपोज होगा ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल मूवमेंट कर रही है, बट वो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल के रास्ते में एक एटम आ जाती है, एटम के साथ वो हेड ऑन कोलिजन कर लेती है, हेड ऑन कोलिजन से फ्रिक्शन और फ्रिक्शन से हमको एक हीट एनर्जी जनरेट हो सकती है, ठीक है। ओके, देन अपन हमने क्या किया कि भाई वापस उसकी डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन अपनी डायरेक्शन को वापस वो चेंज कर देगा। वो कंटिन्यूसली हमने स्टार्ट रखा कि भाई 5 सेकेंड 10 सेकेंड एक हमने 1 आवर एक पूरे का पूरा दिन ऐसे हमने प्रोसेस स्टार्ट रखी। और वन टाइम ऐसा आएगा कोई सभी मेल्ट क्या होगा, एक हाई हीट एनर्जी से वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। सभी मटेरियल यहाँ पे एक हाई हीट एनर्जी से मेल्ट हो जाएगा। और जनरल और भी हमने एक प्रोसेस को चालू रखा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट मीन्स के और ज़्यादा हो जाएगा और एक बॉइलिंग पॉइंट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो वेपराइज हो जाएगा। ओके, तो ऐसी प्रोसेस ऐसी वाली प्रोसेस में कोई एक फ्लूइड का हमने नहीं यूज़ किया, ओनली फॉर हमने क्या किया देखिए, यहाँ ओनली फॉर हमने यहाँ से एक एसी सोर्स कंसीडर किया और ऐसे हमने इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाया। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवा के हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे सभी मटेरियल स्क्वायर पे हमें लिंक करवा दिया और मैग्नेटिक फ्लक्स उसका चेंज किया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स आप कैसे चेंज करते हो, देखिए आपने यहाँ पे एसी सोर्स लगाया है, तो एसी सोर्स का मैकेनिज्म क्या होता है, वो कंटिन्यूसली करंट की डायरेक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। ओके, कंटिन्यूसली उसकी डायरेक्शन इंक्रीज और उसकी डायरेक्शन अपोजिट भी होती है। डायरेक्शन पहले एसी है, देन पर उसकी डायरेक्शन एसी होगी तो डायरेक्शन चेंज हुई, तो यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज होगा। और ऐसे यहाँ पे एक आपका एक इक्वेशन ए वाला यूज होगा, H = I²RT। तो उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेट हो रही है एडी करंट, ये मेटालिक स्क्रैप में सभी एडी करंट जनरेट होगी, ऐसे ऐसे रिवर्सन करेगा ऐसे मिलेगा, ए भी रिवर्सन करेगा ऐसे मिलेगा, ए भी ऐसे जनरेट हो सकती है, ठीक है। ओके, तो सभी का करंट जो करंट मिल रही है वो करंट आप इसमें पुट कीजिए तो इसकी एक हीट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ओके, दो हीट एनर्जी इतनी बड़ी मीन्स के ज़्यादा हो जाती है तो सभी मेटल का स्क्रैप मीन्स के मेल्ट होने लगता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज इंडक्शन फर्नेस। देन पर आपको लास्ट स्टडी करना है इंडक्शन मोटर फिनोमेना में। ये सभी आगे का ख्याल आया। पहले हमने क्या देखा था, ग्राउंड के डैम्पिंग में, देन आपने डैम्पिंग, देन आपने इलेक्ट्रो ब्रेकिंग सिस्टम, देन आपने इंडक्शन फर्नेस। अब हम देखने वाले इंडक्शन मोटर। बेसिक मोटर में क्या होती है, बेसिक मोटर की सर्किट क्या होती है, देखिए उसमें ऐसी दो कॉइल होती है, ठीक है, ऐसी दो कॉइल होती है और ये दो कॉइल के हमने एक बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ होता है ऐसे। देन आप उसकी सेंटर में एक दूसरी भी कॉइल होती है ऐसी, और उसको भी हमने क्या किया है, एक बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। ओके,
तो जब हम यहाँ पे एक स्विच हम स्टार्ट करेंगे तो इन दोनों कॉइल में से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होके वो क्या करेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेगी। किस तरह से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाती है, ऐसे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देगी, ठीक है। और तेरा पर एक कॉइल हमने एसी रखी हुई है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देगी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, क्रॉस टू ईच अदर, बट आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो करेक्टरिस्टिक है वो इसमें तो हमने ऐसा बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नेवर क्रॉस टू ईच अदर। तो ये सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो ब्लैक वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अलाइन टू होना चाहती है। अलाइन होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक कॉइल रोटेट होना लगेगा, ठीक है। इसमें एक टॉर्क लगेगा, टाउ इज इक्वल टू mb sin थीटा लगेगा, और ये रोटेट होगा, ठीक है। तो उसका मैकेनिज्म आप देखें, वो जैसे ही रोटेट होकर अलाइन हो गया, देखिए सभी पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन ए आपकी ब्लैक वाली थी, वो एसी थी, बट ये जो ए वाली से आपका ऐसा फाइंड आउट हुआ, बट वो क्या होना चाहती है, टॉर्क लगा के वो एसी होना चाहती है, ठीक है। देखिए ये है आपके एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक दो कोनो कॉइल से मिली हुई है, ठीक है। बट ये जो वाली कॉइल से मिली हुई है वो एसी है, तो एसी है तो वो क्या करना चाहती है कि भाई क्रॉस टू ईच अदर नहीं होना चाहती है, वो ऐसे एक मोशन करके अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहती है, ऐसा उसका भी ये होता है, ठीक है। वो क्या रहना चाहती है, कहाँ पे रहना चाहती है, अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहना चाहती है। तो ऐसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन करने के लिए वो इटसेल्फ क्या करेगी, रोटेशन करेगी, और वहाँ पे टॉर्क जनरेट होगी, टाउ इज इक्वल टू mb sin थीटा, वो हम टॉर्क के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। बट हमने क्या मिसकर लगा दिया, हमने क्या चालाकी की कि भाई यहाँ से जो है जैसे वो बार यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे एसी हो जाती है, तो हमने यहाँ पे दो और पोल लगा दिया, तो दो और पोल लगा दिया तो वो भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जनरेट होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे ऐसी चालाकी की, देखिए एक नॉर्थ पोल यहाँ पे और दूसरा एक साउथ पोल यहाँ पे, दूसरा नॉर्थ और साउथ पोल, ऐसे हमने यहाँ पे एक चार हमने ऐसी कॉइल लगा दी है, 1 2 3, एक दूसरी कॉइल यहाँ पे हो सकती है और फोर्थ कॉइल यहाँ पे, ऐसे हमने 4 कॉइल लगा दिया, ठीक है। ओके, तो पहले हमारा जो कॉइल था ना, वो कॉइल कैसा था कि भाई उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एसी थी, तो पहले हमने कॉइल एसी रखी, तो एसी रखी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा हुआ, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा हुआ तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहती है, तो वो क्या करेगी, रोटेट, और रोटेट होके ऐसे वर्टिकल हो गई। ओके, तो ऐसे वर्टिकल हो गई तब उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा जनरेट हो गया। तो हमने क्या किया, ये जो दो कॉइल के साथ हमने क्या किया था, एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, उस बैटरी को डिसकनेक्ट करके इन दोनों के साथ हमने कनेक्ट कर दिया, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जनरेट होगी, ऐसे जनरेट हुई। ओके, तो देखिए वापस क्रॉस टू ईच अदर हो गए, तो वापस वो टर्न होकर अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहती है। तेना पर वापस वो अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आई, तो तेना पर मैं वापस क्या किया, इन दोनों को हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन सप्लाई की, इसके इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया, तो वो भी क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देगा, ठीक है। आपको पूरे का पूरा फिनोमिना माइंड में आती है। पहले हमने क्या किया, दो कॉइल को कंसीडर किए, दो कॉइल को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करवाएंगे तो इन दोनों कॉइल में से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है ऐसे। देन अपने सेंटर में हमने दूसरी कॉइल रखी है, उसको भी हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, अलग बैटरी के साथ। यहाँ पे दो बैटरी है, दो कनेक्शन आपने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा तो वो भी क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट करेगी ऐसी। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर यहाँ पे होती है, उसको अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाने के लिए उसको रोटेट होना पड़ेगा, तो रोटेट होकर अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गई। पर तेना पर हमने क्या किया, दो और मैग्नेट को यहाँ पे दो और कॉइल को हमने लगा दिया, जिसके कारण उसकी वापस अलाइन टू मिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई। तो वापस वो अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा, तो कंटिन्यूसली क्या होकर जाएगा, रोटेशन करता है, वो कंटिन्यूसली क्या करता है, रोटेशन। एसी मोटर हमने कहाँ पे देखी है, हमारी मिक्सी में, ठीक है। वो जो कंटिन्यूसली रोटेट करती है उसके साथ हम क्या लगा देंगे, मिक्सी लगा देंगे, ब्लेंडर लगा देंगे, सभी हम इसके एक वाटर पंप भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, बट ये जो हमारी सर्किट है ना, वो सर्किट हमारी कॉम्प्लिकेटेड होती है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होती है, देखिए ये हमारी कोई रोटेट होती है ना, उसके साथ साफ होती है, तो साफ्ट के साथ हमको मिक्सी लगानी है या तो हमारा ब्लेंडर लगाना है, तो कंटिन्यूसली रोटेट होगा तो ये हमारा कनेक्शन क्या होगा, डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो डिसकनेक्शन ना हो इसलिए हमको क्या यूज़ करना है, कार्बन ब्रश। तो हम यहाँ पे एक कार्बन ब्रश की फिनोमिना हम यूज़ करेंगे, बट वो कार्बन ब्रश कंटिन्यूसली मिस के फ्रिक्शन होने के कारण वो एक डैमेज हो जाता है, वो घिस जाता है। तो हमको मिस के थोड़े थोड़े टाइम पे हमको क्या करना पड़ेगा, वो कार्बन ब्रश को हमको रिमूव करना पड़ेगा और न्यू कार्बन ब्रश हमको लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे दो कॉइल को हमको करंट देनी है, वो भी सर्किट हमारी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ओके, तो वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक इंडक्शन फिनोमिना का यूज़ करके वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम ईजी सर्किट में हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, देखिए कि भाई यहाँ पे हमने एक मिस के एक कॉइल रखी और दूसरी कॉइल हमने यहाँ पे रखी,
उसके साथ हमने ऐसा वाउंडिंग कर दिया और उसके साथ भी हमने ऐसा वाउंडिंग कर दिया, वो क्या जनरेट कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसने ऐसे जनरेट कर दी। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एक बैटरी के साथ कनेक्टेड कर दिया ऐसे, और यहाँ पे हमने एक स्विच रख दिया। ठीक है, ओके। जैसे हम स्विच को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी जनरेट होती है। देन आफ्टर जो सेंटर वाली कॉइल थी, तो सेंटर वाली कॉइल को आपने क्या किया था, एक बैटरी के साथ कनेक्टेड किया था। बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे ओनली फॉर एक सेंटर में एक सॉफ्ट आयरन का रॉड रखा। दिस इज अ सॉफ्ट आयरन रॉड। ओके, एक मेटालिक रॉड मैंने रखा। तो आपने आगे स्टडी किया कि भाई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब वो मेटालिक रॉड पे और मीन्स के लिंक होती है तो वहाँ पे उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज। क्यों मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एसी सोर्स रखा हुआ है। दिस इज एसी सोर्स। तो एसी सोर्स रखने से क्या होगा, मीन्स के हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट को ऐसा रखा। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसी बनी। तो अपना जो मेटालिक प्लेट है, तो मेटालिक प्लेट क्या करेगी, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक हो रही है उसका अपोज करेगा। उसका अपोज करेगा तो उसकी इनसाइड एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में बना देगा। तो उसका उसने अपोज किया। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, देखिए देन आफ्टर मैंने यहाँ पे एक दूसरी मैकेनिज्म लगा दी, दूसरी दो कॉइल ऐसी लगा दी। ये वाली जो दो कॉइल है ना, 1 और 2 या 3 और एक 4th मैंने यहाँ पे एसी लगा दिया। 4 कॉइल का मैंने यूज़ किया। आप 4 पोल का भी यूज़ कर सकते हो, कोई एसी मोटर है इसमें आप 6 पोल का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 4 पोल का यूज़ किया। तो यहाँ पे देन यहाँ पे मैंने एक कनेक्शन है ना, उसके साथ मैंने कनेक्टेड कर दिया। तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे एसी जनरेट हुई। ओके, देखिए अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसी बनाती है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसी है, तो दोनों के बीच का 90 डिग्री है, तो वहाँ पे टॉर्क लगेगा और एक कॉइल घूमने लगेगी ऐसे। ओके, तो एक कॉइल घूमेगी और वापस वो अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगी। देन पर इन दोनों कनेक्शन को मैं इसके साथ में कनेक्टेड कर दूंगा, तो वापस उसका 90 डिग्री बना और वापस वो अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड में आना चाहेगी। तो ऐसे वो कंटिन्यूसली वो क्या करता है, आपका रॉड कंटिन्यूसली रोटेट करता है। तो वो वाली मोटर को हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन मोटर। देखिए मैंने यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं किया है। ये वाली मोटर में मैंने क्या किया था, बैटरी के साथ कनेक्टेड किया हुआ था, बट ये वाली मोटर को हम बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों मोटर में मीन्स के डिफरेंस क्या है, जो उसकी एफिशिएंसी है ना, वो जो उसकी जो पावर होती है ना, वो पावर इसके ज़्यादा होती है, क्योंकि आप दोनों को इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई दे रहे हो ना, इसके कारण वो एक हाई मीन्स के उसका पावर होता है। इसलिए ड्रिलिंग मशीन में और मिक्सिंग में आप ये वाली मोटर आप यूज़ करेंगे। और सिंपल सा एक पंप है, एक इजी मिक्स के उसका जो पावर हमको हाई नहीं चाहिए, वो वाली फिनोमिना में इंडक्शन मोटर हम यूज़ कर सकते हैं। ख्याल है दोनों मोटर में। ओके, तो ये हमारी एक इंडक्शन मोटर हम नहीं कर के पाएंगे, बट ये वाली मोटर को हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन मोटर, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई बैटरी को नहीं लगाया, बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप ही वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट कर देगा, क्योंकि एक इंड्यूस करंट इसमें प्रोड्यूस हुआ है, एक एडी करंट यहाँ पे जनरेट हुआ है। ठीक है, ओके। देन यहाँ पे दूसरा मैंने यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि भाई ये जो डैम्पिंग हो रहा है, हमने क्या बोला था, जब पहले हमने मैग्नेट को नहीं रखा था तब एक 1 सेकेंड में वो 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट कर सकता था। जब जैसे ही हमने मैग्नेट को रखा तो उसका 1 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने के लिए उसका 2 सेकेंड लगा। ओके, तो वो जो डैम्पिंग की जो इफेक्ट है ना, उसको हमको रिड्यूस करनी है। तो हमने यहाँ पे कौन सा प्लेट लगाया हुआ था, ऐसा हमने यहाँ पे प्लेट लगाया हुआ है, देखिए। ओके, तो हमको क्या करना है कि भाई एडी करंट को हमको रिड्यूस करना है। ठीक है, एडी करंट को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। ओके, तो एडी करंट रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे कि भाई करंट को रिड्यूस करना है तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए ना, V=IR से। अगर आपको करंट को इंक्रीज करना है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, तब आपका करंट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, करंट की वैल्यू को डिक्रीज करनी है। तो पहले हमारा मीन्स के जो ए वाली प्लेट थी, तब यहाँ पे करंट का फ्लो मीन्स के इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे हो रहा था, ओनली फॉर ऐसे। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, देखिए 2 आप मान लीजिए कि भाई ये डिस्टेंस आपका 2 सेंटीमीटर है, 2 2 4 6 और 8 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। बट मैंने क्या किया कि ये जो प्लेट है ना, वो प्लेट को मैंने ऐसा स्लॉट बना दिया, ऐसा स्लॉट बना दिया। अब क्या होगा, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन करने के लिए, देखिए ये 2 सेकंड गया, 2 सेंटीमीटर गया, देन पर वापस 2 सेंटीमीटर, देन पर वापस 2 सेंटीमीटर, 6 8 10 12 एंड 14, उसको 14 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। और यहाँ पे ओनली पर कितना था, 80 सेंटीमीटर था।
ठीक है। ओके, तो यहाँ पे लेंथ चाहोगे, डिस्टेंस ट्रैवल करने की लेंथ चाहोगे इंक्रीज, तो आप बोल सकते हैं ना रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अगर लेंथ को इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो एडी करंट क्या होगा, डिक्रीज। अगर एडी करंट डिक्रीज हुआ तो उसकी मोशन का जो अपोज करने वाला जो फैक्टर था वो क्या हो गया, डिक्रीज। और डिक्रीज हो गया, देन पर हमने देखा कि भाई वो 1 रो ऑक्सीलेशन उसका 1.5 सेकेंड में कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैग्नेट रखे हुए बाद भी वो 1.5 सेकेंड में। हमने पहला क्या देखा था, जब मैग्नेट नहीं था तब 1 सेकेंड लगती थी, जब मैग्नेट को रखा तब 2 सेकेंड लग रही थी। बट उसका हमने एक स्लोटिंग ऐसा हमने कर दिया, तो स्लोटिंग करने से क्या होगा, स्लोटिंग करने से उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो करंट डिक्रीज हुई, तो करंट उसकी डिक्रीज हुई है बट अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। तो करंट उसकी डिक्रीज हो रही है, तो उसका जो टाइम लगा वो थोड़ा कम लगेगा, 1.5 सेकेंड। आप दूसरे भी फिनोमिना आप देख सकते हो कि भाई उसका एरिया पहले ए था, देन पर ये प्लेट का एरिया देखिए एरिया ए डैश है, तो जिसका एरिया कम हुआ, इसका एरिया कम हुआ ना, इसमें से हमने 2 स्लॉट को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो एरिया कम होने से क्या होगा कि रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया हमारा डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। और लेंथ के हिसाब से आप ऐसे भी आप सोच सकते हो। आप कोई भी तरह से आप अपना मैकेनिज्म आप लगा सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन हमारी एडी करंट की हुई। देन आफ्टर हम दूसरा मैकेनिज्म एक इलेक्ट्रिक मीटर, हमारे जो घर के बाहर जो इलेक्ट्रिक मीटर होती है वो हमारी पोटेंशियल को इसका मेजरमेंट करके आपने कितना पावर को यूज़ किया वो मेजरमेंट करके आपको बताती है। तो इसमें आपके कौन सी मैकेनिज्म आप यूज़ करेंगे, ए वाली मैकेनिज्म कि भाई ये आपका जो इसके जो रोड है वो कंटिन्यूसली रोटेट हो रही है, वो कंटिन्यूसली रोटेट हो रही है। तो कितना रोटेशन होने से कितनी आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज़ किया उसका कोई एक फिक्स यूनिट होता है। तो ये जो रोटेशन कंटिन्यूसली हो रही है उसको यहाँ पे हम काउंट करेंगे और काउंट करके हम एक इलेक्ट्रिक मीटर में हम शो कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक मीटर में भी आप मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर मोटर में भी यह मैकेनिज्म आप यूज़ कर सकते हो। तो दोनों की मैकेनिज्म सेम जैसी हुई है। आप इलेक्ट्रिक मीटर क्या करती है, हमारी पावर को, इलेक्ट्रिसिटी को मेजरमेंट करती है ना, जिसमें भी आप ये फिनोमिना आप यूज़ कर सकते हो। भाई एसी सोर्स को यहाँ से आप सप्लाई दे दो और उसके इनसाइड एक हमारी मेटालिक प्लेट होती है, वो कंटिन्यूसली रोटेट होती है। और कितना रिवोल्यूशन, आप सिंपल से आप मानिए कि भाई उसका रिवोल्यूशन 2000 तक होगा तब हमारा 1 यूनिट कहलाएगा। तो 2000 जैसा रिवोल्यूशन करेगा वहाँ पर हमारा 1 यूनिट कंसिडर हो जाएगा। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट हमने क्या क्या देखा, डैम्पिंग देखा, देन आफ्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन मोटर, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक मीटर में। ओके, और गैल्वेनोमीटर में भी आप उसकी एप्लीकेशन है। बट आपको एनसीईआरटी में ओनली फॉर 4 ही आपको एप्लीकेशन दे रखी है, बट मैंने यहाँ पे 2-3 एक्स्ट्रा आपको दे दी। ओके, देखिए इन दोनों केस में क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमारा एक इक्वेशन है ना, H = I²RT। अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ पे हीट लॉस कैसा होगा, मैक्सिमम होगा, हीट लॉस्ट मैक्सिमम होगा। तो हीट इज इंक्रीज, और यहाँ पे हीट क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज आपकी करंट डिक्रीज हो रही है, रेजिस्टेंस आपने इंक्रीज कर दिया। तो आपके यहाँ पे जो हीट होगी वो हीट डिक्रीज जनरेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हीट लॉस मिनिमम होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। ये भी आपका एडवांटेजेस है कि भाई हीट लॉस आपका डिक्रीज होगा अगर आपको स्लॉटिंग आपने रिमूव किया है तो। ओके, तो ट्रांसफार्मर जो होता है ना, तो ट्रांसफार्मर में कैसा आप कंटिन्यूसली रोटिंग होती है। अब कंटिन्यूसली जो रोटिंग होती है ना, इसमें आप एल्यूमिनेटिंग एक आप कोर का यूज़ करते हो, एक सिंपल एक 1 ही कोर का आप नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि आप 1 कोर का यूज़ करेंगे तो इसमें एक एडी करंट जनरेट होगा, वो एडी करंट इतना ज़्यादा होगा तो इसकी हीट लॉस भी मैक्सिमम होती है। और यहाँ पे हमने जो स्लॉटिंग किया है, तो स्लॉटिंग करने से क्या होगा, इसका करंट मिनिमम हो जाएगा। करंट मिनिमम हो जाने से इसका हीट लॉस भी डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। ओके।